है? पूजा पाल को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा काहे लिए? किस पार्टी से विधायक बनी है? अगर ये अखिलेश जी गलत हैं तो पहले सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। किस पार्टी से विधायक बनी है वो? आत्मसम्मान बहुत करती है ना, मतलब अंतरात्मा जाग जाए तो पहले इस्तीफा दे, फिर ऐसी बयानबाजी करें। जितने भी एमएलए थे इनको लालच दिया गया कि आप लोग क्रॉस वोटिंग कह रहे हैं हम सुरक्षित हुए, हमारा बदला पूरा हुआ, योगी जी ने हमारा बदला पूरा कर दिया, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा है। तो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ मतलब ऐसे बयानबाजी कराइए, ये इनको गुंडों की पार्टी घोषित कर दीजिए। तो क्या ये अभय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह और हमारे ये जौनपुर के बगल के तो आप भी हैं, जौनपुर का मैं भी रहने वाला हूँ, धनंजय सिंह, इतने बड़े माफिया है। और खुद हमारे बाबा जी खुद माफिया थे पहले। तो कहीं ना कहीं लालच तो आई है ना, फिर नहीं तो आपसे ये क्यों बुलवाया जाता? योगी आदित्यनाथ या कोई भी नेता उनको कहे कि भैया ठीक है हमने आपको अपनी पार्टी में ले लिया, अब तरह अखिलेश यादव जी की फिजा बिगाड़ी है, तभी तो हम आपको जानेंगे। और ये अपना ये बुलवाया जा रहा है सब पूजा पाल, बुलवाया अब उनको लग रहा है कि भाई मंत्री पद मिल जाएगा ऐसा आरोप लगाने से। तो अब मंत्री पद मिल जाए। हम और क्या मंत्री पद के लाल। अरे ये 14 मैं तो उन्नाव का हूँ, और 14 उन्नाव हरदोई का आदमी तो इनका जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इनको 14 वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी 19 में, फिर बैक होना पड़ा। अब आप इसका जो है लगाइए कि बैक क्यों होना पड़ा। कि ये कह रहे हैं कि ये पूजा पाल टिकट के लिए बोल रही हैं कि हम योगी की वजह से चिंता है। पूजा पाल को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा काहे लिए? किस किस पार्टी से विधायक बनी है? अगर ये अखिलेश जी गलत हैं तो पहले सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। किस पार्टी से विधायक बनी है वो? आत्मसम्मान बहुत करती है ना, मतलब अंतरात्मा जाग जाए तो पहले इस्तीफा दे, फिर ऐसी बयानबाजी करें। इस्तीफा दे किस तरह की बात बोले वो? हाँ, काहे लिए इस्तीफा देते थे? तो किसके दम पे जीती थी? किसके चेहरे पे जीती थी? वो तो कह रहे हैं अपने दम पे जीत गए हम। अपने दम पे जीत गई थी। तो किस पार्टी से विधायक के लिए चुनाव सिंबल किस पार्टी से ली थी? सपा से लिया था ना। तो अगर अखिलेश जी इतने ही गलत है तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, फिर उसके बाद ऐसी बयानबाजी करा कर दिखाइए फिर। समझ रहे हैं? और ये योगी जी ये षड्यंत्र बहुत रचते हैं। जैसे योगी जी बुलवा रहे हैं सब, ये पूरा भाजपा की ये षड्यंत्र है ये, समझ रहे हैं? पाल समाज भी नाराज है, ब्राह्मण समाज भी नाराज है, दलित समाज भी नाराज है, हर समाज नाराज है इनसे। तो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ मतलब ऐसे बयानबाजी कराइए, ये इनको गुंडों की पार्टी घोषित कर दीजिए। तो क्या ये अभय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह और हमारे ये जौनपुर के बगल के तो आप भी हैं, जौनपुर का मैं भी रहने वाला हूँ, धनंजय सिंह, इतने बड़े माफिया है। और खुद हमारे बाबा जी खुद माफिया थे पहले, खुद माफिया थे जो अपने आप खुद के मुकदमे वापस लिए हैं। तो उनके ऊपर सब लगा मुकदमा झूठा मुकदमा लगा था उनके ऊपर, झूठे मुकदमा वापस लिए थे। ये तो खैर मनाइए कि अखिलेश जी ने ध्यान नहीं दिया इस फाइल को, नहीं तब तक जेल के सड़कों पे पीछे सड़ते रहते हैं। कह रहे ये क्या है पूजा पाल का मामला क्या है? अब तो पूजा पाल आपकी पार्टी पर मतलब दनादन इतने संगीन आरोप लगा रहे, भाई हत्या हो जाती है अगर सपा की सरकार होती। देखिए मैं आपको बता दूं, राजनीति में कोई चीज़ असंभव नहीं है। वो रो के बयान दे रही हैं, आप कह रहे हैं असंभव नहीं। राजनीति में लोग पद पाने के लिए, राजनीति में ऊंचे पौधे पर जाने के लिए तरह तरह के नेता अपनी बात को रखते हैं। जिस दिन से ये जितने एमएलए थे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए थे, तो कहीं ना कहीं जो है ये गलत होता है। अगर पार्टी में आप हैं तो पार्टी की बात माननी चाहिए, लेकिन अब लोगों का लालच बढ़ जाता है कि हमें अब ये अभी तो मंत्री बनना नहीं है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एमएलए थे इनको लालच दिया गया कि आप लोग क्रॉस वोटिंग। कह रहे हैं हम सुरक्षित हुए, हमारा बदला पूरा हुआ, योगी जी ने हमारा बदला पूरा कर दिया, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा है। ये जितने भी भाषा, जितने भी आवाज़ निकल रही है, ये चुनावी झुंझुना जो आने वाले समय में फिर से ये चुनावी जो है झुंझुना जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, उसमें अब इनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा या कुछ नहीं बनाया जाएगा। इनको अपना पद, अपना ओहदा मजबूत करने के लिए ये अपना जो है कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2027 में चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगी, जनता इनको हरा के भेजेगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ की जनता का अपमान किया है। और जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमारा जो है विधायक ये समाजवादी पार्टी से थी और बीजेपी में
इनको बुलवाया जा रहा है, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश में हर समाज के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, छलने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जितने विधायक हैं ये मंत्री बनने के लिए ही वो योगी सरकार के इशारे पर अपना परसेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये पूजा पाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि अगर सपा की सरकार होती तो मेरी हत्या हो जाती। आज हम अगर जिंदा हैं तो वो योगी जी की बदौलत जिंदा है। फिर दोबारा से नाटक शुरू है, तो पहले भी कर चुकी हैं ऐसे, मेरे ख्याल बयान दे चुकी हैं पहले भी। तो इन लोगों के पास तो और कोई काम ही नहीं है भाई। अगर कुछ प्रशंसा करनी है तो पहले ये काम देख लो कि योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए कितना काम किया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर। एक तुम्हें ही बचाना है कि तुम विधायक हो या सांसद हो, कि योगी जी हैं तभी हम बचे हैं, नहीं तो सपा में मरवा देती है, ये कर देती या वो कर देती। ये सत्ता का जो लालचपन है। इस महिला विधायक अगर इस तरह की बात कहे कि भाई हम सुरक्षित नहीं थे, अब हमें सुरक्षा मिल गई, हम जिंदा हैं, आप कह रहे हैं नहीं लालच है, कुछ पद चाहिए। अब क्या पद चाहिए, खुद विधायक है। बिल्कुल सही बात है, पद की तो लालसा में आपको। अब आप जब पार्टी बदली तो आपने पार्टी की बुराई भी शुरू कर दी अपने जिसमें पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं लालच तो आई है ना फिर। नहीं तो आपसे ये क्यों बुलवाया जाता। योगी आदित्यनाथ या कोई भी नेता उनको कहे कि भैया ठीक है हमने आपको अपनी पार्टी में ले लिया, अब तरह अखिलेश यादव जी की फिजा बिगाड़ी है, तभी तो हम आपको जानेंगे। और ये अपना तो ये बुलवाया जा रहा है, सब पूजा पाठ बुलवाया जा रहा है। कुछ लोग यूँ बोल देते हैं कि देखो भाई हम तुम्हारी पार्टी में आ गए, अब जो है हम जिस पार्टी में थे उसके खिलाफत कर रहे हैं, हमारा जरा रुतबा बनाओ, हमारी सुरक्षा व्यवस्था करो। और उसी को लेके जो है उन्होंने पूजा मैम ने कह दिया कि हमारी सुरक्षा जो है योगी सरकार में है, जब सपा में थी तो मेरी जान को खतरा था। इस तरीके से फिर जब जान को खतरा था तब कहाँ थी, जब आप उन सब पार्टियों से फायदा उठाती रही। हाँ, टिकट लेके चुनाव लड़ती रही थी, फिर अपने फायदे उठाए, विधायक रही, तो तब आपको तकलीफ नहीं थी। जब आपको पार्टी में दोबारा से टिकट नहीं मिला या कोई और बात हुई, कोई पद के लिए आपने अलग से डिमांड की हो, नहीं मिला, तो अब आप अखिलेश जी की बुराई करेंगे। ऐसे में तो कोई चरित्र नहीं होता। फिर ऐसा नेता आदमी जो है, अभी निषाद साहब है, परसों रोने लग गए धाड़ के मार के, तो ये क्या चल रहा है। तो ये कोई रोना आ गया, भावुक हो गया अपने समाज के बीच में। नहीं, काहे के लिए भावुक हो गए कि उनके अपने निषाद समाज के लिए उन्होंने कुछ किया है, वो अपना नहीं कुछ कर पाए, अपनी तो सीट ना बचा पाए। वो तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या 1-1, 2-2 सीट के मालिक हैं। और ये क्या है, मेंढक की तो है, बरसाती मेंढक, कभी इधर कूद के उधर कूद के उधर कूद के उधर। इनका कोई चरित्र थोड़ी है। हाँ, तो और इनसे भी बात कर लेते। ये कह रहे थे पूजा पाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी, कहा कि अगर योगी जी ना होते, अगर सपा की सरकार होती तो हमारी हत्या हो जाती। इधर रहो ना भाई, कहाँ जा रहा रोड पे। कह रहे हैं कि वो बोल रही हैं साफ तौर पे कि अगर सपा की सरकार होती तो हमारी हत्या हो जाती। जिंदा है तो योगी जी की वजह से हम जिंदा हैं। अब ठीक है, उनका स्टेटमेंट ठीक है भाई, क्योंकि उनके पति की हत्या हो चुकी है, तो इस नाते उनका बोलना ठीक है। नहीं तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जब आपको सपा से खतरा था, सपा की सरकार होती, आपकी हत्या हो जाती, तो सपा से टिकट लेके चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी फिर। अब ये भारतीय नेताओं की यही है कि जहाँ से भाई वे तो दल बदल तो जो है भारतीय नेता हैं, तो उनको जहाँ से टिकट मिलेगा वहीं से लगेंगे। तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पूजा पाल ने कहा है, इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, तो क्यों लगाए हैं फिर। अब उनको लग रहा है कि भाई मंत्री पद मिल जाएगा ऐसा आरोप लगाने से। तो अब मंत्री पद मिल जाएगा, और क्या मंत्री पद के लालच। अरे ये 14 मैं तो उन्नाव का हूँ, और 14 उन्नाव हरदोई का आदमी तो इनका जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इनको 14 वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी 19 में, फिर बैक होना पड़ा। अब आप इसका जो है लगाइए कि बैक क्यों होना पड़ा, क्यों बैक हुई। सपा ने टिकट दिया था ना, सपा की टिकट क्यों हाँ टिकट हुआ। तो अब तो रात से वही परिस्थिति है उनका, ठीक है। नहीं बता पा रहे हैं आप। अरे भाई अब क्या जो है सब स्थिति पूरा जो है, पति का नाम खुल गया था। अरे अब यही वर्मा से उन्होंने शादी वो सब वो नेट पे है, खुला हुआ बात है ना, ये सब पब्लिक है, सब जानती है। तो कहने का तात्पर्य है ठीक है, मर्यादित होना चाहिए, बयान सीमित होना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर ये जो अगर कोई कहे कि या किसी भी पार्टी पर भी भाई हत्याएं सबकी पार्टी में हुई, सपा में हुई, बसपा में हुई, भाजपा में हुई, हत्याएं हुई हैं। तो गुंडे किस दल में नहीं रहे बताइए। वही तो आपका सब, वही तो आप ही की बात कह रहा हूँ कि हर दल में गुंडे, हर दल में गुंडे जो है, तो दल में गुंडे ही रही, हर दल में गुंडा रहे, हर दल में हत्याएं हुई, मर्डर हुए। मेरे परिवार में भी उन्नाव में हत्याएं हुई हैं।
तो अब उसका जिसको हत्याएं होती हैं, फिर वो सरकारें जाती हैं, अब वो घूम फिर करके फिर आ गई, वो अलग की बात है, कभी कभी वापस भी नहीं आ पाती हैं, ये तो रहता है। तो कुछ चलिए देखिए, पूजा पाल जो कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक है, 2019 में इन्होंने याद दिला दिया कि 2019 लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उन्नाव से टिकट तक दे दिया था कि आप लोकसभा चुनाव लड़ जाओ। लेकिन अब सोचिए कि पूजा पाल इस वक्त बयान दे रही हैं और कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हमारी हत्या हो जाती, अगर हम जिंदा हैं तो योगी जी की वजह से। लोगों से चर्चा कर रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।